Assalamualaikum everyone, this is clinical dietitian and nutritionist Sabrina Seher. Hope you all are doing great. So उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी, खूब इंजॉय किया होगा, खूब मजे मजे की डिशेस खाई होंगी। अब क्या था, अब ईद गुजरने के बाद मुझे बहुत ज्यादा मेरे फॉलोअर्स की, क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी बिकॉज ऑफ ईद पे बहुत ज्यादा चीटिंग की है, ठीक है, डाइट का ख्याल नहीं रखा, ओवर ईटिंग की है इन द फॉर्म ऑफ अच्छे तरीके से सब कुछ खाया पिया विदाउट कंसिडरिंग द पोर्शन कंट्रोल एक्सेट्रा। तो अब हो गया वेट गेन। अब टेंशन हो रही है कि वेट मेंटेन कैसे करें, उसको वेट को लूज कैसे करें, बिकॉज एक बार जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सब सिनेरियो को देखते हुए मैं लेकर आई हूँ आप सबकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर 20 डेज वेट लॉस चैलेंज which is free of cost, ठीक है। You can lose up to 8 to 10 kgs within 20 days by just following these 8 weight loss tips जो आपको फॉलो करनी होगी, जिसको आप फॉलो करके वेट लूज भी करेंगे विदाउट एनी साइड इफेक्ट होगा और वो मेंटेन भी रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल, ठीक है। तो आपने मुझे जरूर बताना है जिसने ये चैलेंज को ज्वाइन किया, फिर हम उसको 20 डेज बाद उसके रिजल्ट भी देखेंगे फॉर श्योर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मुझे पहली दफा देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, आप रेगुलर रहें और आप बेनिफिट्स ले सकें। So the tip number first for this weight loss challenge is eat whole food। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज होल फूड। होल फूड्स आर द फूड्स जिनको हम ऑलमोस्ट नेचुरल फॉर्म में लेते हैं, कम से कम उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होंगे, कम से कम उसमें एडल्ट्रेशन की गई होती है, प्रोसेसिंग कम से कम की जाती है, ठीक है। अब क्यों हमें होल फूड लेना चाहिए, किस्म का नेचुरल फूड ही लगा लें, ठीक है, बिकॉज बहुत मिनिमल प्रोसेसिंग होगी इस पे। तो अब क्यों हमें ये लेना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी ऑफ हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हाई लेवल ऑफ फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। जब हम होल फूड लेते हैं ना तो हमारी जो क्रेविंग्स है वो फुलफिल हो जाती हैं। फुलफिल होने के साथ साथ ये होता है कि हम फिर हाई कैलोरिक फूड नहीं लेते। ऑब्वियसली हम हाई कैलोरिक इसलिए लेते हैं, हमें भूख लगती है, बार बार क्रेविंग होती है। जब हम होल फूड लेंगे तो हमें क्रेविंग्स वगैरह नहीं होंगी, ठीक, क्रेविंग्स नहीं होंगी, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो वेट गेन नहीं होगा हमारा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सालन से ज्यादा बेटर होता है आप उसको होल फूड लें। फ्रूट जूसेस से बेटर होता है कि आपने होल फ्रूट लिया, ठीक है। ये मतलब है कि हमने उसकी फॉर्म को कम से कम चेंज किया, जस्ट हमने उसको वेजिटेबल को रॉ ले लिया या फ्रूट्स हैं उसको भी हमने रॉ ले लिया। इसके कम्पेयर टू अब अगर हम उसको जूस बनाएंगे तो उसकी हम पोर्शन बढ़ा लेंगे। जूस में हम क्या करते हैं, हम वही जो हमने एक सेब लेना है ना, जब हम उसका फ्रूट जूस बनाने जाएंगे तो हम उसमें 3 to 4 यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमारी पोर्शन कंट्रोल से बाहर जाता जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपने जो भी लेना है फूड वो होल फॉर्म में लेना है। अगर आपने आटा भी लेना है तो होल व्हीट फ्लोर लें, वो भी एक होल फॉर्म हो जाएगी। जब हम उसको रिफाइंड लेते हैं तो उससे भी हमारी बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। इस पे प्रॉपर मेरी यूट्यूब वीडियो भी अवेलेबल है कि हमें क्यों होल व्हीट लेना चाहिए, क्यों हमें रिफाइंड कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी ऊपर, आप उसको देख लीजिएगा। उस पर सारी प्रॉपर बताएगी कि आपने कौन सा और क्यों लेना है, किस फॉर्म में लेना है, कैसे आपको ये वेट लॉस प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ईट होल फूड्स इन दिस 20 डे एटलीस्ट। अब बाद में आपकी खुद ही आदत हो जाएगी। जब हमने कोई भी टारगेट बनाना होता है ना, ये नहीं आपने सोचना होता कि मैंने इसको 6 मंथ में इसको लेके जाऊंगा तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। आपने मिनिमम छोटा टारगेट बनाना जो अचीव कर ले, ताकि आपको उस टारगेट से नेक्स्ट मोटिवेशन मिले, फिर ही आपका एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आता है। अगर आप पहली बार ही इतना बड़ा टारगेट बना लेंगे जो मुश्किल होगा तो आपके लिए मुश्किल है। तो जस्ट अभी आपने 20 डेज में इन चीजों को फॉलो करना है, फिर आपकी खुद ही आदत हो जाएगी, आप खुद ही फॉलो करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी क्या कंसेप्ट है कि जो भी लें होल फूड लें ताकि आपकी बॉडी को सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलें और आपका वेट लॉस प्रमोट हो। नाउ ऑन टू द टिप नंबर 2 इज ईट कैलोरिक डेफिसिट डाइट। कैलोरिक डेफिसिट कौन सी डाइट होती है? इट मीन्स कि जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज है ना, जो हमारी बॉडी की, लेट्स सी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, ठीक है, आपकी बॉडी के हिसाब से, तो आपने उसको कम लेना, 1800 लेंगे आप, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ी सी कैलोरीज कम उसमें जाए और कम उसमें एनर्जी लेवल हो इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज कम हो, ताकि आपका वेट गेन ना हो सके। सो इन 20 डेज में आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है, वो जितना भी आप कर सके। आप 100 कम कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 3 to 400 कर ले, इससे ज्यादा भी कम ना करें, ठीक है। 3 to 400 कम कर लें, बस मेंटेनेंस से कैलोरीज कम होनी चाहिए। आप जो नॉर्मली लेते हैं उससे कम कैलोरीज आपने लेनी है, ठीक है। सो ईट कैलोरिक डेफिसिट डाइट इन दिस 20 डेज, ठीक है। अभी 20 डेज की ही बात हो रही है। एंड अगेन इसलिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान को प्रमोट किया जाता है बिकॉज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है,
सबकी डिफरेंट है, ठीक है। हम उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालेंगे, फिर उससे ही उनकी स्पेसिफिक आपकी कैलोरी डेफिसिट डाइट समझ आएगी, फिर ही आपकी स्पेसिफिक कैलोरी डेफिसिट हम निकाल सकेंगे, ठीक है। तो बाकी फॉर रॉ अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कस्टमाइज डाइट, तो आप खुद उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लें कि भाई इतनी मुझे कैलोरीज मैं डेली लेता हूँ और मैंने इससे कम लेनी है, ठीक है, ताकि आपका वेट लॉस हो। कैलोरी डेफिसिट ऑब्वियसली जब कम कैलोरीज लेंगे बॉडी पे कम बर्डन आएगा, कम कैलोरिक आपकी डिपोजिशन होगी, कम आपकी फैट डिपोजिशन होगी, कम आपका वेट गेन होगा। कैलोरिक डेफिसिट डाइट से आपकी एक तो इन्फ्लेमेशन बॉडी की रिड्यूस होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है तो आपकी बॉडी पे बर्डन कम होता है, बर्डन कम होता है तो आपकी डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल अगर आपको इशू है, ठीक है, आप बीपी पेशेंट है या आपको हार्ट इश्यूज हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बॉडी में लेस कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा और डिफरेंट डिजीज से आप बच सकते हैं। बहुत कम नहीं लेके जानी, क्रैश की तरफ नहीं लेके जानी अपनी डाइट, जस्ट आपने विद इन आपने कैलोरिक डेफिसिट में रहना है कि वो थोड़ी सी आपकी जो मेंटेनेंस से कम हो कैलोरीज, दैट्स इट। एक और बात ये नहीं आपने करना कि आपने हेल्दी आपने पॉइंट्स निकाल देने, आपने जस्ट जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी ना, जो आप इन द फॉर्म ऑफ द स्नैक्स लेते हैं या आप ऑयल की या फैट की फॉर्म में लेते हैं या ओवर आप कार्ब लेते हैं, सिर्फ आपने उस कैलोरीज को निकालना है, ना कि आप हेल्दी कैलोरीज निकाल दें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स वेजिटेबल या जो इंपॉर्टेंट आपके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको निकाल दें और आप बाकी अनहेल्दी लेते रहें। नहीं, आपने जो आपकी डाइट में अनहेल्दी पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ निकालना है, बाकी आपने डाइट प्रॉपर लेनी है, ठीक है, जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, ठीक है। नाउ ऑन टू द टिप नंबर 3 विच इज अ चैलेंज फॉर यू, नो शुगर चैलेंज फॉर दीज 20 डेज। इन 20 डेज में जो आपके लिए चैलेंज है उसमें आपने शुगर नहीं लेनी, ठीक है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगर आप पर्सन है जिनकी शुगर क्रेविंग्स होती हैं तो आपने अपनी शुगर क्रेविंग्स को फ्रूट से फुलफिल करना है, ठीक है, फ्रूट शुगर को ही आपने अपनी क्रेविंग्स को फुलफिल करने के लिए यूज करना है, ठीक है। आपने शुगर बिल्कुल नहीं लेनी बिकॉज इट इज एम्प्टी कैलोरीज, आपकी बॉडी पे सिर्फ बर्डन है, कोई इसका फायदा नहीं है, कोई आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, जस्ट आपको बर्डन ऑफ कैलोरीज मिल रहा है, ठीक है। इसकी बजाय मैं जैसे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करती हूँ, आप हनी लें, आप शक्कर ले सकते हैं, आप गुड़ ले सकते हैं, इवन दो इनके अंदर इक्वल या थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें कैलोरीज है, बट उसमें बेनिफिट्स भी हैं आपके लिए, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं देखना कि कैलोरीज आ रही हैं, ये देखना है कि ये कैलोरीज आ रही है तो आपकी बॉडी को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। अगर आपको कैलोरीज से फायदा हो रहा है तो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल आपके लिए कोई फायदा नहीं है, बंदे नुकसान दे रही है आपको वो कैलोरीज, तो जस्ट अवॉइड दैट, ठीक है। हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी है ताकि आपका वेट लॉस हो। सो इन 20 डेज में बिल्कुल भी आपने शुगर का इंटेक नहीं करना, ठीक है, ताकि आपकी कैलोरीज भी, एक तो मैंने जो जैसे मैं बात करी थी कि आपने डेफिसिट में खाना है, तो आप देखेंगे आपके दिन में आपने जितना शुगर की स्पून्स को आप कम करेंगे, ऑब्वियसली वो आपकी कैलोरीज भी डेफिसिट में जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ ऑन टू द टिप नंबर 4 विच इज ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर बिफोर एवरी मेजर मील, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी आपने मेजर मील लेना है, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट है उससे आपने घंटा पहले 2 ग्लास पानी ले लेना है, 2 से 3 ग्लास लेना है आपने पानी, ठीक है, वाटर इनटेक करना है। या फिर आपने फिर जब लंच की बात करते हैं तब आपने 2 से 3 ग्लास लेना है, डिनर से पहले आपने 2 to 3 ग्लासेस लेने हैं ऑफ वाटर, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका स्टमक ऑलरेडी आप फिल हो जाता है पानी से, ठीक है, फिर आपकी स्टमक में कम जगह बचती है, आप ओवर ईटिंग कम करते हैं, कैलोरिक बर्डन कम आता है और आपका वेट लॉस प्रमोट होता है, ठीक है। वाटर क्यों लेते हैं, बिकॉज इट इज 100% कैलोरिक फ्री, आपकी बॉडी पर कोई ये कैलोरीज नहीं देगा, ठीक है। वाटर से हमारी भूख को कंट्रोल होती है, एपेटाइट हमारी कंट्रोल होती है। सो आपने क्या करना है कि आपने इन 20 डेज में जब भी आपने मील से घंटा या आधा घंटा पहले 2 से 3 ग्लास पानी के ले लेने, ताकि एक तो आपका स्टमक भी अच्छे से डिटॉक्स हो जाए और आप फिर उसके बाद अच्छे से मील ले सकें, ठीक है। तो दिस इज द 4th पॉइंट। सो स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक वाटर बिफोर एवरी मेजर मील। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 विच इज ईट स्मॉलर मील्स मोर ऑफन। क्या मतलब है कि आपने जब भी खाना है थोड़ा खाना है, बेशक आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें, ठीक है। इसलिए अगर आप मेरे डाइट में भी देखेंगे तो दिन में 5 to 6 मील्स होते हैं, लेकिन क्या होती है कि उसके पोर्शन कंट्रोल होता है। जब आप वक्फे के साथ मील लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, तो आपकी बॉडी पर बर्डन नहीं आता, वो बर्डन जो होता है आपकी फैट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता और आप वेट गेन नहीं करते, ठीक है। तो आपने यही ख्याल करना है कि अगर आप चले आपको भूख लग रही है, अपने स्टमक को फील नहीं करना, आपने क्या करना है, भूख बचा के खानी है। आपको पता है कि मैंने 2 घंटे बाद नेक्स्ट मील ले लेना, ठीक है। तो आपने अपने डे को इस तरीके से मैनेज करना है कि आप 2 घंटे बाद बेशक कुछ ना कुछ लें, लेकिन एकदम से अपना पेट नहीं फिल करना। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि आप सुबह टाइम से उठ के सारा अपने मील्स लें, टाइम टू टाइम जब आप लेंगे, एक तो आपकी एनर्जी बर्डन भी एकदम से बॉडी पर नहीं आएगा और वेट गेन भी नहीं होगा, ठीक है। जब आप टाइमली लेते हैं तो आपको टाइम टू टाइम जो एनर्जी की आपकी जरूरत होती है वो यूज हो जाती है, देन आप अगेन लेते हैं, फिर यूज हो जाती है, देन अगेन लेते हैं, बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं आता, एनर्जी इन और आउट जो है आपका वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सो ईट इन पोर्शन, ठीक है। पोर्शन में भी खाने का अगेन ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज खाने लग जाएं जो आपको
पसंद है, आपने क्या करना है कि आपकी मेजर जो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए आपकी मील के अंदर, आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, आपकी फैट लेवल भी होना चाहिए, एंड वेजिटेबल भी, फ्रूट्स भी एंड डेयरी भी, सब कुछ होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके खाएं और उसकी मेन्यू भी आप डेली बेसिस पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस हेल्दी पोर्शन होना चाहिए आपको। सो दिस इज द 5th पॉइंट टू फॉलो, ठीक है। अब बात करते हैं टिप नंबर 6 की, विच इज बी कंसिस्टेंट। अब क्या करते हैं, एक दिन तो फॉलो कर लेंगे, दूसरे दिन भी कर लेंगे, फिर क्या करना है कि फिर अब हमने अगेन उसी ट्रैक पर आने लग जाना। ऐसे नहीं करना, प्रॉपर फॉलो करना है। इसलिए मैं क्लाइंट्स को भी अपने कहती हूँ कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो मैंने आपको गाइडेंस दी आप पहले दिन ही कर लोगे या दूसरे दिन ही कर लोगे, बिकॉज हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। फिर पहले 2 दिन फॉलो करके उसके बाद क्या करते हैं कि फिर जाहिर बात है बॉडी पे आप चेंजेस ला रहे हो तो वो आपकी बॉडी फेडअप हो जाएगी। ऐसे नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को चेंज करना। अपनी बॉडी को 1 हफ्ता दें ताकि अनहेल्दी रूटीन से हेल्दी रूटीन में आने पर उसको टाइम मिले, बर्डन ना आए और यूज टू होते हुए आपका वेट लॉस हो, ठीक है। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, बेशक आपको रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, अगेन मिल रहे होते हैं, बट हमारी क्या गलती होती है कि हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। वी वांट के जो हमने पूरे 10 सालों में वेट गेन किया है वो हमारे 2 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे, 4 दिन में, ऐसा ही होता है। क्लाइंट एक्सपेक्ट कि उनको 2-4 दिन में ही रिजल्ट्स मिल जाए जो कि उन्होंने बहुत साल लगा के गेन किया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। कंसिस्टेंसी इज द की। जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं क्लाइंट की, दे आर कंसिस्टेंट। उनको हर महीने या हर रोज नहीं रिजल्ट मिलता, बट दे अचीव देयर गोल जस्ट बाय कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। तो जब भी आपने कोई भी चैलेंज अपने एक्सेप्ट करना है तो आपने इसमें कंसिस्टेंट रहना है, बेशक आपसे जितना भी होता है। आपने ये डिमोटिवेशन नहीं लेनी कि आज मैंने ये काम नहीं किया तो आई थिंक सो मेरा पूरा दिन वेस्ट किया। आपका कोई भी दिन वेस्ट नहीं जाता, आपने बस कंसिस्टेंट रहना है। आपको एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द जर्नी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट बी कंसिस्टेंट इन दिस चैलेंज। कंसिस्टेंट रहना है, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है ताकि आपको रिजल्ट्स मिले, ठीक है। नाउ ऑन टू द टिप नंबर 7 विच इज नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट हर वेट लॉस पॉइंट्स में मैं बताती हूँ कि हमेशा आपने ब्रेकफास्ट अपना करना है, कभी स्किप नहीं करना, बिकॉज ये सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज हमने एक ऐसा अपना स्केड्यूल बना लिया हुआ है कि हम अगर स्कूल पर्सन नहीं है या फिर जॉब पर्सन नहीं है तो हमारी यही रूटीन है कि हम लेट नाइट तक सोते हैं। तो फिर क्या करना है कि ये नहीं पता कि लंच करें कि ब्रेकफास्ट करें, बस अपने स्टमक पर उठते बर्डन डाल देना है। उसके बाद फिर अगेन हम आधी रात को फिर खाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है वेट गेन की। तो आपने क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट लेना है, टाइमली लेना है। मैं क्लाइंट्स को जब अपने रिकमेंड करती हूँ कि इतने बजे आपने उठ के लेना है, उनके लिए ऑब्वियसली मुश्किल होता है। देन आई से कि कोई बात नहीं, आप उठें, कर लेना नाश्ता, उसके घंटे 2 घंटे बाद अगेन सो जाएं, कोई मसला नहीं है, बाद में आप सो सकते हैं। लेकिन एक जब अपनी बॉडी को आप चेंजेस लाने हैं तो आपको करना पड़ेगा उसके लिए स्ट्रगल। सो यस, आपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना, एटलीस्ट आपने 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। फिर अगर आपको सोने का इशू है, नहीं नींद पूरी है, तो आप 10 बजे अगेन सो जाएं, फिर आप उठ जाएं 12-1 बजे तक। सो ये आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। ब्रेकफास्ट एक तो मिस नहीं करना, प्रॉपर करना है। और ये भी नहीं करना कि सिर्फ ब्रेकफास्ट में आप दूध का 1 गिलास ले लें, वो भी बिल्कुल अनहेल्थी। बिकॉज आपको सिर्फ दूध की नहीं सुबह सुबह जरूरत, आपको प्रॉपर एक मील की जरूरत है। बिकॉज सारी रात आपका स्टमक खाली रहा था, अब हमने उसको एनर्जी देनी है ताकि वो उस बॉडी के प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। यही सिर्फ हमारे काम के लिए नहीं, हमारी बॉडी सिस्टम के लिए भी हमें कैलोरीज की जरूरत होती है। तो आपने अच्छी कैलोरीज लेनी है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में ख्याल रखना है प्रोटीन पोर्शन हो इन द फॉर्म ऑफ द एग, इन द फॉर्म ऑफ द एनी टाइप ऑफ द दाल, और किस भी फॉर्म में आप ले सकते हैं प्रोटीन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्ब्स की, तो आप रोटी की फॉर्म में ले कोशिश करें कि होल ग्रेन हो आपकी। और उसके साथ साथ आपने अपनी डेयरी भी लेनी है, फैट इन द फॉर्म ऑफ द देसी घी आप ले सकते हैं, ठीक है। फाइबर के लिए आप वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। सो डेयरी इन द फॉर्म ऑफ योगर्ट ले सकते हैं, टी ले सकते हैं। तो ये आपने सारा खुद मैनेज करना है ताकि आपकी वैरायटी भी आ जाए। ब्रेकफास्ट आपका फुल होना चाहिए, आपके सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई ऑलवेज सेट के ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। आपको सुबह सुबह एनर्जी की जरूरत होती है जो आपने ब्रेकफास्ट से पूरी करनी है। पूरा दिन आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल रहती हैं, आप ओवर ईटिंग कम करते हैं, इधर उधर से कम खाते हैं और आपका वेट गेन नहीं हो पाता। सो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नेवर एवर स्किप योर ब्रेकफास्ट व्हाइल यू आर डूइंग वेट लॉस, वेट गेन, मेंटेनेंस डाइट, ठीक है। हर तरह से ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 8 फॉर दिस वेट लॉस चैलेंज इज डिनर नो लेटर देन 7 PM। जो भी आपने डिनर खाना है, जो आपका दिल करता है, हाई प्रोटीन ले कोशिश करें, कार्ब्स थोड़े से कम हो उसमें। कार्ब्स की जहां तक बात करते हैं कि रोटी आपने कम कर देनी है, ठीक है। इन डेज में आपने रोटी का इंटेक कम कर लेना है। अगर आप दिन में 3 लेते थे तो आपने 2 पर ले आना है, ठीक है। अगर 4 लेते थे 3 पर लेना है, बस उससे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं जो पॉइंट है हमारा कि आपने 7 PM से लेट नहीं करना डिनर। हाई प्रोटीन होना चाहिए, लेस कार्ब उसमें होने चाहिए। सो आपका जो भी दिल करता है डिनर में खाने का आप खाएं, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने 7 बजे के बाद नहीं लेना, ठीक है।
7 बजे अपना डिनर कर लें, उसके बाद जिस लास्ट में आप स्नैक ले सकते हैं। स्नैक में जो आपका दिल करता है फ्रूट ले लें, मिल्क ले लें, ठीक है, लो फैट मिल्क ले सकते हैं आप। स्नैक में फ्रूट ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट आपने जो मेजर मील है, अपना डिनर है, वो 7 बजे से पहले पहले कर लेना है। 7 बजे से पहले क्यों हमने डिनर कर लेना है? बिकॉज जैसे जैसे हम लेट डिनर करेंगे, 8, 10 या 12 बजे तक डिनर करेंगे, तो हमारी बॉडी में जो फैट रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जो हमारी एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, वो 10% उसकी रिडक्शन होगी। किस चीज़ की? फैट रिडक्शन की प्रोसेस की रिडक्शन होगी, मीन्स हमारा फैट लॉस कम होगा। इसलिए कोशिश करनी है कि जब आप डिनर 7 o'clock तक आपने कर लेना है विद इन दिस 20 days, ठीक है। बाद में आपकी खुद आदत हो जाएगी, आप खुद ही टाइम दिखाएंगे। उसके बाद आप स्नैक ले सकते हैं, लेकिन मेजर नहीं लेना। मेजर में ऑब्वियसली कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, सारा कुछ होता है, तो वो आपके लिए बर्डन है जो आपके लॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो आपने अपना डिनर 7 बजे तक कर लेना है फॉर दिस 20 days, ठीक है। तो ये थी 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने इन 20 डेज में फॉलो करने हैं, ठीक है। आप इसको फॉलो करेंगे, डीपली मेरी बातों को आपने सुनना है, ठीक है, अगेन एंड अगेन। जिसमें मैंने बताया इस तरीके से हमने ये मील्स लेने हैं, उसके आप ऑप्शन देखें, गूगल करें भाई इसमें कौन से होल फूड्स आते हैं या कौन सी कैलोरी डेफिसिट में कितनी आपकी बनती है, ऑल दैट। तो आप उसको प्रॉपर उस तरीके से मैनेज करके अपने मील को प्लान करें, बेशक डेली बेसिस पे चेंज करें। इन सब पॉइंट्स को ख्याल रखना। ये थी आपकी डाइट जो कि 70% आपको रिजल्ट देते हैं। 30% आपने करना है वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए मेरे चैनल पर अवेलेबल है यूट्यूब वीडियो, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि कौन से आपने बेली फैट वर्कआउट्स करने हैं, ठीक है, कौन से करने हैं, कब करने हैं, कितनी बार करना है, ऑल दैट। इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपने इन एक्सरसाइजेस को करना है, वॉक करनी है, ठीक है। कोशिश करें घंटे से 2 घंटे आपकी एक दिन में फिजिकल एक्टिविटी हो, ठीक है, ताकि आपको जो 70% वेट लॉस डाइट से हो ना, वो उसके साथ साथ आपको 30% वर्कआउट से भी हो, ठीक है। तो जब आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन 8 पॉइंट्स के साथ साथ आप फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपके इंशाल्लाह विद इन 20 डेज 8 to 10 kg वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इन सब पॉइंट्स को फॉलो करना है। और अगर आप ये चैलेंज ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे जिस कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है, ताकि हम अपना टाइम टू टाइम उस पर आपकी फीडबैक भी लें, आपका फॉलोअप भी हो कि भाई आपका आज क्या था वेट और देन आफ्टर 20 डेज आपका क्या रिजल्ट है, ठीक है। आपने जरूर ज्वाइन करना है, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स, ठीक है। और अगर आप पर्सन है जिसको नहीं समझ आती है कि कैसे हम कैलोरी काउंट करें, कैसे आपका पोर्शन कंट्रोल डाइट हो, क्या लेना चाहिए, कौन से ऑप्शन होने चाहिए, तो आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं 30 डेज वेट लॉस चैलेंज अवेलेबल है, जिससे आप 8 to 10 kg वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप भी इजीली वेट लॉस कर सके इफ यू आर द पर्सन जिसको नहीं समझ आती कि भाई कैसे हमने डाइट करनी है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर डाइट प्लान प्रोवाइड की जाएंगे, वर्कआउट प्लान होगा एंड ऑल दैट। आपको प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम पर आप डीएम करें, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द चैलेंज, यू कैन इजीली लूज 8 to 10 kg विद इन 20 डेज बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस, ठीक है। और आपने मुझे जरूर फीडबैक देना है, इसको फॉलो करना है, मेरे सारे पॉइंट्स को देखना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कोई अगर आपको इशू आए, ठीक है। सो मस्ट ज्वाइन दिस चैनल, मस्ट एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड अचीव योर गोल विद इन दिस 20 डेज, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो पाए, बिकॉज वी आर रेगुलर ऑन दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विल बी ऑन द थाई वर्कआउट्स। आपको प्रॉपर थाई वर्कआउट्स बताया जाएगा, जिनकी लेग्स बहुत ज्यादा हैवी हैं उनके लिए प्रॉपर मैं वर्कआउट्स बताऊंगी, कैसी डाइट रखनी चाहिए, कैसे आप थाई की टारगेटेड फैट लॉस कर सकते हैं। तो आप बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आप उसको देख सकें, ठीक है, और आपको फायदा मिल सके, आपका फैट लॉस हो सके फ्रॉम थाइज एज वेल, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज।